अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं सब? मज़े में हैं? मस्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे पूरा दिन? रमज़ान वगैरह फिर एंजॉय कर रहे हो रोज़ोंगू के नहीं है? दावत शावत की है अभी तक अपने दोस्तों की कि नहीं? अभी किस चीज़ की दावत? अफ्तारी की बात कर रहे हैं यार। अच्छा तो गाइज चार्ट पे चलते हैं जल्दी से और चार्ट से मुराद स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले फॉरेक्स सेक्टर पे चलते हैं। तो आज हम देखें तो आज हमारे पास न्यूज़ है, ठीक है, और कल हमारे पास सीपीआई है। और जो सीपीआई से एक दिन पिछला भी होता है, वो भी हम उसको कोई इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है। हम मार्केट में उसको मैं ये भी नहीं कह रहा कि गंदी नज़र से देखेंगे, बस हमने थोड़ा सा बच के चलना होता है इस दिन भी ना। अगर तो हमें चीज़ें अच्छी परफॉर्म नज़र होती हुई आ रही हैं तो हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर कोई मार्केट की हमें प्रॉपर समझ नहीं आ रही तो उस दिन को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जिस तरह आपका इंशाल्लाह नैरेटिव बिल्ड होना स्टार्ट होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी चल के सर्जरी करते हैं। तो इधर से सबसे पहले हम चलते हैं, किधर चलते हैं जैफ भाई? सबसे पहले हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे मुझे खुद नहीं पता कहाँ चलेंगे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डॉलर में। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो वीकली रेंज जो है अभी फिलहाल इनसाइड डे बनाने का सोच रही है, ठीक है। इनसाइड डे से क्या मुराद है? ये जो वीकली हाई हमारे पास पड़ा हुआ है, ये वीक हाई, और ये जो वीक का लो पड़ा हुआ है, ये वाला वीक का लो है, ठीक है। मार्केट इसी के दरमियान में अभी तक रेंज बाउंड है, ठीक है। मार्केट कुछ भी हमें इस तरह का क्लू नहीं दे रही कि वो किसी एक रेंज से निकलना चाह रही है। और अगर आप देखो तो ये, चलो मैं रात वाली लाइव स्ट्रीम में इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि ये कंसोलिडेशन चल रही है बड़े टाइम फ्रेम में ना। ये चीज़ मैंने पिछली किसी लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको बताई है। अच्छा, वन डे की अगर बात करें तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने फिलहाल लो ले लिया हुआ है, ठीक है। लो लेके कहीं ना कहीं वो बाय साइड पे जा रही है, ठीक है। उसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अगर हम जाके देखें 4 आवर में हमारे पास क्या हुआ है, 4 आवर में ये हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है और मार्केट फिलहाल गैप से ऊपर है। तो ये जो ये गैप है फिलहाल हमारे लिए हर्डल है, ठीक है। और अगर बाय साइड की लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर से मुराद ये है कि ये रिलेटिव इक्वल हाइज कहीं ना कहीं ये बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। कल भी मार्केट ने इसको, इस दिन भी नहीं टैप किया, इस दिन भी टैप नहीं किया। लाजमी नहीं है कि ये आज जाके इसको टैप कर ले, ठीक है। उसकी कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले आपने इस बीपीआर पे अपनी नजरें रखनी है। ये 4 आवर की जो बैलेंस प्राइस रेंज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने फिलहाल नजरें रखनी है। ये इतनी आराम से सेल साइड पे फेल नहीं हुई। ये किस चीज की इंडिकेशन है? कि मार्केट कहीं ना कहीं सेल पे जाने के लिए उस तरह इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रही, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आऊँ 4 आवर का, ये जो गैप बन गया है ये उसी गैप के अंदर ही ऑलमोस्ट काफी ज्यादा गैप ओवरलैप हो रहा है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आने वाली लाइव स्ट्रीम में आपको मजीद बताऊंगा कि ये क्या, इसको हम किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। मार्केट फिलहाल इससे ऊपर है और ऊपर भी हमारे पास गैप्स में ही मार्केट घूम रही है। ये जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन है, और ये जो ब्लैक लाइन है, ये तीनों गैप्स हैं, ठीक है। न्यू डे होंगे या न्यू वीक के गैप्स होंगे, ठीक है। तो मार्केट भी इन्हीं के पास घूम रही है, इधर ही कहीं है, ठीक है। मार्केट ने ये वाले हाइस क्लियर कर दिए हैं और मार्केट इतनी आराम से बाय साइड पे नहीं जाएगी। मैं बाय साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ओवरऑल यही चाहता हूँ डॉलर को नीचे ही आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 आवर की बात करें तो 1 आवर का ये गैप है, आपने इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर रखनी है, ठीक है। मार्केट अगर तो 9:30 के बाद इसके नीचे नीचे आ जाती है तो फिर तो हम बड़ी कंफर्टेबल हैं ये इन लॉस के लिए, ठीक है। और 1 आवर पे आप इस गैप को भी मार्क करके रख सकते हो, लेकिन जब मजीद इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे मैं आपको बताता हूँ कि हमने किन चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आप अपने पास ये वाला गैप मार के करके रखो, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने 4 आवर का गैप आपको बैलेंस प्राइस रेंज चाहिए उसके अंदर ओवरलैप हो रही है 2 गैप्स। तीसरा आपने 1 आवर का ये वाला गैप मार करके रखना है, ठीक है। अगर तो इसमें बैलेंस प्राइस रेंज वो वॉल्यूम है तो आप इसको मार्क करो, मेरे ख्याल से नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है। आप ये वाला गैप भी मार्क करके रखो, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। और अगर 15 मिनट के चार्ट की मैं बात करूं तो 15 मिनट के चार्ट पे आपने ये वाला गैप मार्क करके रखना है। ये जो पीछे से गैप चलता हुआ आ रहा है ना, ये वाला गैप, ठीक है। ये वाला गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैप है हमारे पास। ये इतनी आराम से मार्केट इधर इसको बाय साइड पे नहीं फेल करने देगी। अगर तो 9:30 से बाद मार्केट इसके ऊपर ऊपर है तो फिर कहीं ना कहीं हम कहेंगे ऊपर जा रहे हैं, तब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मार्केट्स में। लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी करने में गोल्ड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट को इस गैप से नीचे नीचे रहना चाहिए, ठीक है। और उस गैप के लिए भी आज आप गैप चेक करोगे 5 मिनट का, ये वाला गैप, ठीक है। ये 5 मिनट का गैप, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गैप निकाला है आज, ठीक है। आज नहीं, पहले भी निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। आप इस गैप पे नजरें रखोगे कि ये गैप बाय साइड पे नहीं फेल होना चाहिए 9:30 से पहले पहले। अभी कितने हो रहे हैं? 7:30 हो रहे हैं, अभी 2 घंटे पड़े हुए हैं। 2 घंटे में अभी आपने मार्केट में कुछ भी नहीं करना। मार्केट में आपने ऑब्जर्व करना है कि वो चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है
कि 9:30 के बाद कभी कभार हमारा नैरेटिव चेंज भी हो जाता होता है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। और मैं इधर किसी को सिग्नल नहीं दे रहा, ठीक है, मैं अपने एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, तो आपने इसको एनालिसिस के तौर पे लेना है, किसी ने लॉन्ग शॉट नहीं करना, वो बंदा खुद जिम्मेदार है अपना, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ओवरऑल मैं ये चाहता हूँ डॉलर को नीचे आना चाहिए, डॉलर अगर नीचे आता है, इन लोस की तरफ आता है, मैं कंफर्टेबल हूँ। और उस लेकिन इन लोस पे आने के लिए बहुत हडल पड़ी हुई है। 4 आवर का बीपी आ रहा है, फिर उसके बाद ये आज डे ओपनिंग गैप है, उसके बाद ये 1 आवर का गैप है, तो इतनी आराम से मार्केट नीचे नहीं आने देगी। लेकिन फिलहाल मेरी नजरें सेल पे ही है, मैं बाय साइड में इंटरेस्टेड उस तरह नहीं हूँ, ठीक है। मार्केट बाय साइड में नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब जल्दी से आते हैं डॉलर की तरफ, गोल्ड की तरफ। गोल्ड की बात करें तो मार्केट बाय पे जा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये भी कहीं ना कहीं बाय से रिट्रेसमेंट 1 डे की ले रहा है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट ले रहा है और कहीं ना कहीं आज इनसाइड डे बनने के चांसेस हैं, ठीक है। इनसाइड डे बनने के क्यों चांसेस हैं? क्योंकि अगर न्यूज की मैं बात करूं, क्या बात करूं न्यूज की, ये तो फिर रात को ही बताऊंगा ना रात की लाइव स्ट्रीम में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इधर से फिर हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप 4 आवर की बात करो तो 4 आवर में आपने इसी गैप को फिलहाल देखना है, जो पीछे से गैप चलता हुआ आ रहा है ना, मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हुई है, कंसोलिडेशन चल रही है ये, ठीक है। मार्केट इन हाइज और इन लॉस के दरमियान में कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन घूम फिर रही है, ठीक है। तो इस चीज पे आपने नजरें रखनी है। और 4 आवर का ये भी गैप है, ठीक है। मार्केट इस गैप और इस गैप के दो गैप्स के दरमियान में फंसी हुई है फिलहाल, अप और डाउन। और ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, संडे कौन सा लिया, एनिग्मा पोर्टल में मैं एक लेक्चर दिया था आपको बहुत डिटेल में, कि जब दो गैप्स एक ही टाइम फ्रेम के अलाइन हो और उसके दरमियान में मार्केट हो, तो मार्केट में हम क्या अपना प्रोस्पेक्टिव रखते हैं, ठीक है। वो चीजें अगर आप वो पिछली लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, कि नहीं देख रहे घबराना नहीं है, रात को डिस्कस कर लेंगे इसको भी। 1 आवर में आप इस गैप को मार्क करके रखो। मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट जो है इस गैप के ऊपर आए, ये जो 50% है ना, मार्केट इसके ऊपर आए, तो ये जो हाइज पड़े हुए ना हमारे, ये वाले हाइज, मार्केट इधर तक आए। यानी कि मैं डॉलर को लेके बेरिश हूँ और गोल्ड को लेके मैं बुलिश हूँ। 15 मिनट पे अगर हम आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार उजैफ अभी क्या गन चंद है, ये चार्ट मेरा है तो मुझे समझ आनी चाहिए, बस फिलहाल ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मिनट पे आप इस गैप को मार्क करके रखो, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस कंक्लूड करना है। मैं यही चाहता हूँ मार्केट इसके ऊपर ऊपर आए 9:30 के बाद। सेल पे उसने कुछ खास उस तरह डैमेज नहीं दिया, इस स्विंग ने पीछे अच्छी खासी लिक्विडिटी क्लियर की हुई है, तो मार्केट को फिलहाल नीचे नहीं जाना बनता। मार्केट इन हाइज की तरफ आए, इन हाइज इन हाइज इन हाइज की तरफ आए तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। और मैं इंटरेस्टेड अपने आप को लॉन्ग में ही रखूंगा। अगर तो डॉलर मेरे लिए गिर रहा है तो मैं लॉन्ग में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। और जल्दी से सिल्वर की तरफ भी चलते हैं। सिल्वर भाई क्या कह रहे हैं? सिल्वर में फिलहाल आपको कुछ ना कुछ डीकपलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 9:30 के बाद आपने प्रॉपर चार्ट्स को एनालिसिस करना है। ये 4 आवर का गैप उसका चलता हुआ आ रहा है, मार्केट इसके नीचे है फिलहाल। मार्केट इतनी आराम से इसको बाय साइड में नहीं जाने देगी, इसमें आपने नजरें रखनी है। इससे पहले 1 डे में चलते हैं ना, 1 वीक है, ठीक है। मार्केट बुलिश थी और ओपनिंग जो गैप चलता हुआ आ रहा है, मार्केट ने इसको टैप करके नीचे गिरा है, कोई मसला बात नहीं है। 1 डे भी कल उधर से गिरी और आज लोअर क्वाड्रेंट को टैप करके नीचे गिरी है, और ये स्पेसिफिक पॉइंट तक फिलहाल मार्केट आई है। मार्केट ने हाई नहीं लिया, लो लिया, ये इनसाइड डे नहीं बन रहा, कहीं ना कहीं डॉलर हमारे पास डॉलर नहीं, सॉरी, गोल्ड इनसाइड डे बन रहा है, सिल्वर का इनसाइड डे नहीं बन रहा। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, ये भी हमारे पास एक कंडीशन होती है डीकपलिंग की, ठीक है, कि एक पेयर हमारे पास हाई या लो स्वीप कर रहा है, दूसरा पेयर नहीं कर रहा, ठीक है। ये डीकपलिंग की निशानी होती है, और ये एसएमटी डाइवर्जेंस इसी को कहते हैं, कि टाइप है एक। 4 आवर में चले, 4 आवर में इस गैप पे नजरें रखो। 1 आवर में यही गैप जो पिछले से हमारे चलते हुए आ रहे हैं, ये गैप चलता हुआ आ रहा है, ये भी पहले से चलता हुआ आ रहा है, और ये भी गैप पहले से चलता हुआ आ रहा है। ये अगर जो मेरी सीरीज पूरी डिसाइफर को प्रिसीजन को फॉलो कर रहा है, तो ये गैप्स उसके पास ऑलरेडी मार्क होंगे, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ इसको बाय साइड पे जाना चाहिए, लेकिन ये वाली फिलहाल हमारे पास हर्डल है, ठीक है। नीचे अगर बात करें तो नीचे भी इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन जो एसएमटी हुई हुई है, लेकिन इस चीज की ना, डॉलर के साथ उसके साथ हमारी गोल्ड के साथ। अच्छा, कभी मैं डॉलर और इसको गोल्ड को मिक्स कर दूं ना तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 15 मिनट में अगर आए तो वही पुरानी चीजें हमारे पास चलती हुई आ रही हैं, पुरानी, इस पे कोई स्पेसिफिक उस तरह की चीज नहीं है। ओवरऑल मैं यही चाहता हूँ इसको बाय साइड पे जाना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं नीचे जाने की हमें चीजें दिखा रहा है, कि मैं सिल्वर जो है कहीं ना कहीं नीचे जाना चाह रहा है। अगर ये स्ट्रांगली नीचे जा रहा है तब भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँगा गोल्ड को बाय करने में। तो गोल्ड को और सिल्वर को सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए अगर मैं बाय में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं बाय में इंटरेस्टेड हूँ। बाकी इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं रात की लाइव स्ट्रीम में, और उसमें देखते हैं कि क्या सीन है, ये मार्केट ने डीकपलिंग की है, क्या की है, आज हमारा नैरेटिव उस तरह मैच हुआ है कि नहीं हुआ। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं रात की लाइव स्ट्रीम में।